ये फोटोग्राफर यहाँ सामने कुर्सी पर बैठ जाओ। नीचे नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ। हाँ। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। प्लीज सेटल डाउन। बेटा बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सबको नमस्कार। ये पलड़ा भारी है। कौन सा पलड़ा भारी है? ये पलड़ा भारी है। कम ऑन। Most respected Principal RD Girls College, Madam Madhu Sharma ji, Principal MSJ College, Dr. Harveer Singh ji, Principal Agarsial College, Dr. Gambhir Singh, मधु जी के नाम में मधु है, और हरवीर जी तो हरवीर हैं। इस पूरे उल्लास के वातावरण में गंभीर जी गंभीर हैं। राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, सरल स्वभाव के आदमी हैं, पर जो सरल दिखता है वो अक्सर होता नहीं है। रंजीता कोहली जी, बहुत सक्रिय हैं, मेरे से 2 बार मिली हैं, अपने इलाके की बात करती हैं। इनकी एक मिशन है, ये कार्य में लगी रहती हैं। अब जब नामों की बात आई गई तो जगत सिंह जी तो जगत में हैं। बॉयज एंड गर्ल्स एंड डिस्टिंग्विश्ड लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी संख्या में बॉयज एंड गर्ल्स विल बी इन अपबीट मूड, पर क्यों न हो। आप किस देश के नागरिक हैं? भारत। चंद्रयान 3 और चांद पर लिखा गया तिरंगा। और शिव शक्ति पॉइंट, जो सोचा नहीं वो देश में हो रहा है। भारत का डंका दुनिया भर में बज रहा है। कितनी खुशी होती है, मन कितना प्रफुल्लित होता है जब वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कहते हैं भारत ने 6 साल में वो हासिल किया जो 50 साल में संभव नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं वो हासिल क्या किया जिसकी वजह से उनका यह बयान आया। आज से 10 साल पहले बॉयज एंड गर्ल्स, दुनिया के अंदर 5 ऐसे देश थे जो समस्या का कारण बने हुए थे, कमजोर थे,
ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, भारत भी उनमें एक। छू दोगे तो बिखर जाओगे, इस प्रकार के देश थे। अर्थव्यवस्था कमजोर थी। उनको क्या कहा जाता था? फ्रजाइल फाइव। फ्रजाइल समझते हो ना? आप तो बहुत पढ़े लिखे हो। फ्रजाइल फाइव, कमजोर पांच। 10 साल में क्या हो गया कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनी है। This milestone achievement was accomplished by us in September 2022. और कहते हैं ना कि घोड़ा पड़े तो आनंद आता है, पर घोड़ा सवार के साथ पड़े तो आनंद कुछ और भी ज्यादा है। हमने किनको पछाड़ा? जिन्होंने सदियों तक हम पर राज किया था, उनको पीछे छोड़कर 5वें पायदान पर आया भारत। बाय एंड ऑफ दिस डिकेड, इस दशक के अंत तक भारत 3रे स्थान पर होगा। दुनिया की 3री आर्थिक महाशक्ति। और जब आप लोगों को देखता हूं, यू आर फुट सोल्जर्स ऑफ भारत एट 2047। जब देश आजादी के 100 साल मना रहा होगा, तब आप लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। भारत का भार आपके कंधों पर रहेगा। और मेरे मन में कोई शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है, बाय योर एफर्ट इंडिया विल बी नंबर 1 ग्लोबल इकोनॉमी इन 2047। एक जमाना था हमारे पासपोर्ट की तरफ कोई देखता नहीं था, और आज का जमाना है हमारे पासपोर्ट से नजर ही नहीं हटती लोगों की। That is the respect India has today. It is on account of the people, boys and girls before me. You are future of India. You are the greatest stakeholder in governance of India. हमारे जमाने की बात बताते हैं। सत्ता के अंदर दलाल होते थे, बिना दलाली के कोई काम नहीं होता था, पैसा सीधा पहुंचता नहीं था, बिचौलिया बीच में आता था, कमीशन एजेंट आते थे, कट मनी होती थी। पता नहीं वो कहां चले गए, न चिट्ठी न कोई संदेश, वो सब गायब हो गए। पावर कॉरिडोर्स हैव बीन टोटली सैनिटाइज्ड ऑफ करप्ट एलिमेंट्स। और आज के दिन आप कोई भी हो, कितने भी बड़े हो, आपकी कुछ शख्सियत हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी हो, आप कानून से ऊपर नहीं है। कानून सबके लिए समान है। और कानून का शिकंजा कहां कहां पहुंच रहा है आजकल। सोचा था क्या? कुछ लोगों ने सोचा था कि कानून हमारा क्या बिगाड़ लेगा। अरे प्रजातंत्र की एक ही तो खास बात है कि सब कानून के अधीन है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। और जो कानून से ऊपर अपने आप को मानता है, वो औंधे मुंह पड़ता है। यह हाल का घटनाक्रम बता चुका है। बॉयज एंड गर्ल्स, you are our hope. You are thinking mind. You are the most important stakeholder in growth of this country. और मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं, आप विवेकपूर्ण सोचिए। कुछ लोगों का हाजमा खराब हो जाता है जब भारत की उन्नति होती है। यह बड़ी बीमारी है। अच्छी बात है, यह कुछ लोगों के ही है।
हमें 3 संकल्प लेने होंगे। वी मस्ट ऑलवेज बिलीव इन आवर नेशन। भारत से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। भारत सर्वोपरि है और ये ऑप्शनल नहीं है। हम इस महान देश के नागरिक हैं। 5000 साल से ज्यादा पुरानी हमारी संस्कृति है। हम विकास के एक उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां दुनिया हमारा लोहा मान चुकी है। वी हैव टू बिलीव इन आवर नेशन। दूसरा, वी आर प्राउड भारतीय। वी आर प्राउड सिटीजन्स ऑफ भारत। इस चीज को हमें कभी नहीं भूलना है। और हमने जो अचीव किया है, जो एकम्प्लिश किया है, वी मस्ट बी प्राउड ऑफ इट। हम किसी को, हर किसी को अधिकार है अपना मत रखने का। हर किसी को अधिकार है गहराई से जांच करने का। पर मेरे महान भारत को कलंकित करने का अधिकार किसी को नहीं है। न देश में है न विदेश में जाकर है। और जो ऐसा कर रहे हैं, those who are engaged in tarnishing, tainting, demeaning, deriding our country, our institutions, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। भारत से मजबूत व्यवस्था दुनिया के और किसी देश में नहीं है। बॉयज एंड गर्ल्स, दुनिया के किसी भी देश में संविधान के अंतर्गत गांव की डेमोक्रेसी नहीं है। भारत में है। गांव की डेमोक्रेसी है, पंचायत की डेमोक्रेसी है, जिले की डेमोक्रेसी है और इस सब का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में है। और एक और बात है, हमारे देश का नागरिक जहां भी कहीं जाता है अपनी छाप छोड़ता है। हम लोग सीखने में बड़े माहिर हैं। स्मार्टफोन को यूज करना लोग ट्रेनिंग लेते हैं। हमारे यहां आदमी अपने आप सीख जाता है। आदमी का मतलब आदमी और औरत दोनों, ठीक है ना। अब 2 उदाहरण लीजिए। इंटरनेट पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन 2022 में जो भारत के नागरिक का था, वो अब थोड़ा सोचिए, यूएसए और चाइना दोनों को मिला लो तो भी उससे ज्यादा है। इतने बड़े देश में, मैं मेरे जमाने की बात करता हूं, 1989 में मैं लोकसभा का सदस्य बना। मैंने तब हालात देखे हैं। तब हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि गांव गांव इंटरनेट हो जाएगा, सड़कें इतनी अच्छी हो जाएंगी, वंदे भारत जैसी ट्रेन चलेंगी, जगह जगह एयरपोर्ट, आईआईटी, आईआईएम्स हो जाएंगे। सोचा नहीं था। और ये तो कभी नहीं सोचा था कि करोड़ों की संख्या में बैंक अकाउंट खोले जाएंगे, करोड़ों की संख्या में गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। ये कभी नहीं सोचा था। जो जिस चीज का सपना नहीं देखा वो आज हकीकत है। इसका एक ही कारण है, साफ नियत, दृढ़ निश्चय, जनहित का काम करना। और यह करने का एक ही माध्यम है, आप जनता को सशक्त करो। एजुकेशन से बड़ा कोई हथियार नहीं है जो समाज को बदल सके सकारात्मक रूप से। एजुकेशन इज द मोस्ट इंपैक्टफुल, इफेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशनल मैकेनिज्म टू इफेक्ट पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी। 30 साल के बाद देश को एक शिक्षा नीति मिली है। उस शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव आया है। वो शिक्षा नीति डिग्री ओरिएंटेशन से अलग हटी है। वो आपको एक साथ कई कोर्स करने की इजाजत देती है। वो आपकी नॉलेज को एम्पावर करती है।
आपकी लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करती है, आपको ज्यादा इनोवेटिव करती है, और आपके सामने ऐसे साधन प्रस्तुत किए गए हैं आज के दिन, आपके मन में कुछ आए उस विचार को आप जमीनी हकीकत कर सकते हो। पर कुछ बातों का ध्यान रखो। एक जमाना था, घर में बच्चा बच्ची होते कहते थे माँ बाप इसको इंजीनियर बनाएंगे, बच्चे बच्ची से पूछा ही नहीं और तय कर दिया इसको इंजीनियर बनाएंगे, इसको डॉक्टर बनाएंगे, इसको आईएएस बनाएंगे। अरे जमाना बदल गया है। आप लोग तभी अपनी प्रतिभा दिखा पाओगे जब आप अपनी एप्टीट्यूड के हिसाब से काम करोगे। आपका मन हॉकी में है और मैं कहूं आप क्रिकेट खेलो, आपका मन चेस में है और मैं कहूं बिलियर्ड्स खेलो, ये नहीं चलेगा। तो मेरा आपसे आग्रह है, पर्टिकुलर टू बॉयज एंड गर्ल्स, डोंट बी अंडर टेंशन, डोंट बी अंडर स्ट्रेस। फेलियर से कभी मत डरो। फियर ऑफ फेलियर आपकी जिंदगी के साथ बड़ा अन्याय करती है। दुनिया के अंदर कोई ऐसी बड़ी न तो इन्वेंशन हुई है न डिस्कवरी हुई है जिसमें मल्टीपल फेलियर न हुए हों। चांद पर भी आदमी पहुंचा तो पहली बार नहीं पहुंचा। आपके मन में कोई विचार आए, उस विचार को मन में मत रखिए। आप विचार को मन में रखते हैं, उस पर आगे कार्यवाही नहीं करते हैं, आप दुनिया और समाज का अहित करते हैं। पुट योर आइडिया अंडर एग्जीक्यूशन, नेवर फियर फेलियर, हैव नो टेंशन। और भारत तो आज के दिन इतना बदल चुका है कि दुनिया के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट का, अपॉर्चुनिटी का। ऐसी परिस्थिति में आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे देश में रह रहे हैं जिस देश की इज्जत आज हर दुनिया का देश करता है। और G20 में आपने देखा होगा दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने क्या नहीं कहा भारत के लिए। उन्होंने कहा हमने वो देखा जिसकी कल्पना नहीं की। हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, हमारे संसाधन बढ़ रहे हैं, हमारी फैसिलिटीज बढ़ रही हैं। ऐसा पहले नहीं था। पर कुछ बीमारियां चालू हो गई हैं। आम आदमी की जेब को गर्म करना, उसकी जेब को ताकत देना अच्छी आर्थिक नीति नहीं है। अच्छी आर्थिक नीति है कि हर व्यक्ति को इतना एम्पावर करो कि वो खुद अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ा सके। डोंट मेक सिटीजन्स पैरासाइट्स, डोंट मेक देम डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट लार्जेस्ट। जो भी आपको पैसा देता रहेगा उसका नतीजा पता है क्या है? यहां पर जो इकोनॉमिक्स के कोई स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर खत्म हो जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब सड़क, अस्पताल, स्कूल, एयरपोर्ट, हाईवेज, रेलवेज, उनमें खर्चा कम होगा और उस व्यक्ति के पास पैसा जाएगा जो उसको ताकत नहीं देगा, उसको कमजोर करेगा। आज के दिन हर सरकार को अपनी अर्थव्यवस्था में इस बात का खास ध्यान देना चाहिए। वी मस्ट एम्पावर पीपल, वी मस्ट नॉट ल्यूर पीपल। हम उनको उनकी पॉकेट के माध्यम से कुछ देकर आकर्षित कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड। अब मैं यहां पर तीनों प्रिंसिपल साहब को एक बात कहकर जा रहा हूं। नई बिल्डिंग बनी है संसद की, उसमें हर कॉलेज के 10-10 बच्चों का सिलेक्शन कीजिए। आई विल लुक आफ्टर देम। दे विल बी माई गेस्ट। I will look after their stay, their food and facilities in Delhi. We will have it
for about a week. पर यह सिलसिला 30 पर ही सीमित नहीं है, यह सिलसिला चलता रहेगा जब तक मेरा टर्म रहेगा, और मेरा टर्म है। तब आप जाकर देखोगे वहां कि वास्तव में हमारा देश कितना बदल गया है। एंड दैट इज गिविंग अस करेज। हम विश्व गुरु बनेंगे। और क्यों नहीं बने? नालंदा कहां थी? तक्षशिला कहां थी? इसी देश में थे। कुछ साल पहले जिन लोगों की हम राय लेते थे आर्थिक व्यवस्था में, वो आज भारत की राय ले रहे हैं। इतना बड़ा बदलाव है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं मानकर चलता हूं कि ऑल दी 3 प्रिंसिपल्स विल गेट इन टच विद माय स्टाफ। नंबर अभी दे दूंगा, और आपकी विजिट दिल्ली जल्दी से जल्दी हो ताकि आप वो देख सके बदलते हुए भारत की तस्वीर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, बिलीव इन योर कंट्री, सल्यूट योर कंट्री, बी प्राउड ऑफ योर कंट्री, बी प्राउड ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ दिस कंट्री। थैंक यू सो मच। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और राष्ट्रगान के साथ हम आज के